जेस्टेशनल डायबिटीज़ माँ और बच्चे को किस तरह अफेक्ट कर सकती है। देखिए, प्रेगनेंसी में शुगर का बढ़ जाना ये सिर्फ माँ का मसला नहीं है, बल्कि बच्चे को भी अफेक्ट करता है। और हैरानकुन बात यह है कि अक्सर औकात पेशेंट को किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होती है। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में कि ये क्यों हो जाती है और इसका क्या रीज़न है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो 24 से 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी में अमूमन डायग्नोज होती है और इसके लिए आपका डॉक्टर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, जिस पे हमें शुगर के बारे में पता चलता है। अब बात करेंगे कि ये किस तरह हो जाती है। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो है, जिसे हम आम ज़बान में आंवल कहते हैं, बाज़ दफ़ा वो ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं जो एंटी इंसुलिन होते हैं और बॉडी में इंसुलिन की अवेलेबिलिटी को वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो फीमेल्स में राइज़ कर जाता है और उनको डायबिटीज़ हो जाती है। अब बात करेंगे कि किन औरतों में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। देखें, सबसे पहले तो नंबर 1 वो औरतें जिनको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी पिछले हमल में भी शुगर हो गई तो वो सेकेंड टाइम भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको दोबारा शुगर हो सकती है। दूसरी, वो पेशेंट्स जो बहुत ओबीज़ हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है, वो एट हाई रिस्क हैं। इसके साथ साथ वो पेशेंट जो पीसीओएस का जिनको मसला है, और याद रखें कि अगर किसी को कुछ भी नहीं है तो ये फिर भी हो सकती है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करती है। बच्चे को तो अफेक्ट इस तरह है कि बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस तरह हम उसको मैक्रोसोमिक बेबीज़ कहते हैं, और ऐसे बच्चे जब डिलीवर होते हैं तो अमूमन उनके शुगर लेवल कम होती है, यानी वो हाइपोग्लाइसीमिया का उनको प्रॉब्लम होता है। अब माँ को ये कैसे अफेक्ट कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अमूमन ऐसी जो जेस्टेशनल डायबिटिक मदर्स होती हैं उनमें जो पेट के अंदर पानी होता है वो अमूमन ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम पॉलीहाइड्रेमियास कहते हैं। और ऐसी मदर्स जो हैं वो एट हाई रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी टाइम से पहले दर्दे लगने के चांसेस होते हैं। और इस तरह की डायबिटिक मदर्स जो हैं वो एंड अप सिजेरियन सेक्शन पे करती हैं। जेस्टेशनल डायबिटिक जो फीमेल्स होती हैं उनको साथ साथ ब्लड प्रेशर हाई का भी मसला हो जाता है। और सबसे अहम बात कि अक्सर औकात जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन ये फीमेल्स आगे जाके, यानी आगे जो जो उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हाई रिस्क होती हैं। अब बात करेंगे थोड़ी सी इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जब डायग्नोज हो जाए तो डॉक्टर आपको डायबिटिक डाइट पे डालते हैं, जिसमें लो कैलोरिक डाइट शामिल होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने होते हैं, और हम पेशेंट को फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स का एडवाइस करते हैं। साथ साथ आप वॉक करें। मेडिसिन की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो हमेशा याद रखिए कि इंसुलिन होता है। चूँकि आपकी बॉडी में इंसुलिन अवेलेबिलिटी कम हो गई है, इसलिए इसका अगर हमने फौरी तौर पे और बेहतरीन शुगर कंट्रोल करनी है तो आपको इंसुलिन लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा साथ साथ ग्लूकोफेज या इसके अलावा और भी ओरल मेडिसिन है जो हम दे के माँ का शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, प्रेगनेंसी में शुगर टेस्ट को कभी भी स्किप नहीं करवाना, और अर्ली डायग्नोसिस माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।